200 कारकुन तो रजिस्टर्ड था कल के लिए, जो कि टैग करके गए थे कि हमने गिरफ्तारी देनी है। कानून से बालातर तो जज भी नहीं है। कल का और परसों का देख के आई थिंक अब नून लीग को जो है ना शर्म से मर जाना चाहिए, जो कि उनको शर्म तो आती नहीं है। जो पंजाब हुकूमत ने स्टैट जारी किए हैं उनके मुताबिक 80 लोगों ने गिरफ्तारी दी है, तो बड़े दावे किए जा रहे थे जमे गफीर होगा, जेलें ख़त्म हो जाएंगी, गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, पुलिस कम पड़ जाएगी। मायूस कन तादाद बहर आई है। देखें, ये जितना कुछ हमने जो दावे किए थे, हमारे पास कल के दिन के लिए 200 कारकुन मौजूद थे जो रजिस्टर्ड थे। उसके अलावा सैकड़ों कारकुन जो हैं वो मौजूद थे, ख़वातीन भी मौजूद थी चेयरिंग क्रॉस पे, और हम लोग बिल्कुल तैयार थे। लेकिन पार्टी पॉलिसी ये थी कि पहले हमारे जो मेल मेंबर्स हैं वो गिरफ्तारी देंगे और ख़वातीन अभी नहीं गिरफ्तारी देंगी। तो हम अपने जो चेयरमैन हैं उनकी कॉल पे और उनकी हिदायत के मुताबिक अमल करते हैं। ख़वातीन पूरी तरह तैयार हैं, रजिस्टर्ड हैं। मैं आपको बताऊं, जब हमें घंटा डेढ़ वहाँ पर 2 गुजर गए तो उनकी 2 वैन्स आईं और उन्होंने आगे अनाउंस किया मेगाफोन में कि आप जो लोग गिरफ्तारी देना चाहते हैं वो बस में बैठ जाएं। एक वैन में जितने लोग ठुस सकते थे वो सारे बैठ गए, बाकी उसकी छतों पे चढ़ गए। तो जब वो बस जो है इनकी वो लेकर गए हैं जेल में, तो उन्होंने कहा जो लोग ऊपर हैं वो पहले उतर जाएं, हम सिर्फ अंदर वालों को लेके जाएंगे। उनकी वैनें इतनी ज़्यादा नहीं थी। 200 कारकुन तो रजिस्टर्ड था कल के लिए, जो कि टैग करके गए थे कि हमने गिरफ्तारी देनी है। तो मैं समझती हूँ कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर आज पार्टी पॉलिसी दोबारा आ जाएगी। इंशाल्लाह जेलें भरेंगी और जेलें कम पड़ेंगी। और आपको मैं ये एक बात बता दूं कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में जितनी मूवमेंट्स चली हैं, मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद सबसे लंबी है। 126 दिन का जो धरना है उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया में उसका रिकॉर्ड मौजूद है। तो उसके बाद ये जो हमारी लॉन्ग मार्च है वो भी बड़ी सक्सेसफुल थी। हमारा मकसद किसी को मारना, मर जाना या केओस फैलाना या मुल्क को हॉल्ट पे ले जाना नहीं है। हमारा मकसद विद ड्यू रिजल्ट्स लेना है, अपनी आवाम के लिए एक बेहतरी की तरफ मुल्क को लेके जाना है, चूँकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो गया हुआ है। आपको पता है कि आइन की पासदारी नहीं हो रही, जो अदालतें ऑर्डर देती हैं उस पर हमारी इंतज़ामिया अमल करने की अहल नहीं है या करना नहीं चाहती। तो इसके लिए ये भी तो कहा जा रहा है, जैसे शौकत सदीकी ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आज कानून की अमलदारी का वही दर्स दे रहे हैं कि जो कानून के रखवालों को पकड़ के निकालते थे, लोगों के कहने पे फ़ोन करते थे, इनकी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं होता था तो ये इन जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर देते थे। देखिए, जजेस इंसान है ना, और कानून से बालातर तो जज भी नहीं है। उनके खिलाफ अपील करना, रेफरेंस दायर करना वो हमारा राइट था। या तो कहें कि वो ऐसी चीज़ हो जो कानून से बालातर हुई हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम है और हमारे जो लीडर हैं वो वाहिद लीडर है पाकिस्तान का जिसने रूल ऑफ लॉ की बात की है। हमने 3.5 साल जो हमारी हुकूमत है, किसी एक आदमी को अनड्यू ना पकड़ा है, ना मुकदमा बनाया है। अगर किसी के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा बन गया है जो कानूनन बाद में प्रूफ नहीं हुआ तो उसको बाइज्जत तौर, किसी के ऊपर टॉर्चर नहीं किया गया। ये आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, जो इन्होंने आज़म सवाती साहब के साथ किया, जो शेख रशीद के साथ किया, जो शहबाज गिल के साथ किया, और अननोन वर्कर्स के साथ, फवाद चौधरी के साथ, हमारे इतने सीनियर लोगों के साथ जो किया। उनके पास बीबी जो हमारी मरियम है, जो फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करती थी और ऊपर अंडा फ्राई करती थी, नीचे कपड़े इस्त्री करके पहनती थी। उनको पूछें कि उनके घर से खाना आता था। और उनके अगर बात की जाए आपके दौरे इक़्तिदार में, तो तब सहाफ़ियों को उनके घर में घुस कर के भी मारा गया है। ये भी तारीख गवाह है, तारीख़ उराक़ में तो सब लिखा हुआ है। देखें, आप मुझे मिसाल दे दें कि किस सहाफ़ी को घर में असद तूर के घर फ्लैट के अंदर घुस के उनको मारा गया, अबसार आलम के ऊपर हमला किया गया, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। आप देखिए, एजेंसीज के लोगों ने मारा है, हमारे हुकूमत के लोग नहीं थे। हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट है ना, हमारा उसी पे इख्तियार था ना। हमारी सिविलियन गवर्नमेंट ने नहीं मारा किसी एक बंदे को, किसी भी एक लीडर को। शहबाज शरीफ आते तो फूलों की पत्तियां निछावर करके कितनी कितनी इनकी पेशियां होती थी, शहबाज की, हमजा की, मरियम की, और जो कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक हुआ। मेरा नहीं ख्याल किसी एक को भी अनड्यू तंग किया गया हो या किसी के ऊपर तशद्दुद किया गया हो। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट में कभी भी ये काम नहीं किया। मैं समझती हूँ इनको भी अब थोड़ा सा ये ख्याल करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। अवाम की हुकूमत आ जाएगी ना तो इनको पता लग जाएगा, क्योंकि ये अब अवाम में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। पिछले 10 महीने में जो इसहाक डार साहब कहते थे मैं आऊँगा तो मैं तो 5 साल पलट दूंगा, यहाँ दूध और शहद की नहरें बहेंगी, जो अवाम का हशर हो गया।
ہسٹری میں 35 روپے پیٹرول ایک دن میں ایک ہی رات میں بڑھایا گیا ہے. اتنا ظلم کبھی بھی عوام پہ نہیں ہوا. کیا 10 مہینوں میں پیسہ کوئی باہر چلا گیا ہے؟ کون اٹھا کے لے گیا ہماری اکانومی کو؟ آپ یہ دیکھیں، ہم صرف یہ قربانیاں، یہ جیلیں کس لیے بھر رہے ہیں؟ رول آف لا کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے. یہ آئین کو بحال کریں، فیئر اینڈ فری الیکشن دیں. دیکھیں 90 دن کا ٹائم ہے، عدالتیں کہہ رہی ہیں، پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں، یہ ڈیٹ نہیں دے رہے. آج چیف جسٹس صاحب نے اپنا فل بینچ بنا لیا ہے نا، آج انشاءاللہ جو فیصلہ آئے گا، یہ عدالتوں میں جائیں گے تو یہ سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو. 80 لوگوں نے گرفتاری دی، دعویٰ تھا عوام کا سمندر امنڈ آئے گا، جیلیں ختم ہو جائیں گی، بس یہ سب چیزیں بڑھ جائیں گی، لیکن 80 لوگ مایوس کن کارکردگی. جی اگر بسیز ہی صرف 2 آئیں گی اور ہزاروں ہمارے کارکن ہوں گے تو کارکن بیچارے کیا کرتے؟ وہ تو بسوں کے اوپر بیٹھ کے جانا چاہ رہے تھے، وہ تو بسوں کے اوپر جا رہے تھے. ان کی حکومت کو ان میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ یہ اتنی زیادہ بسیز بھیجتے، کیونکہ ان کو ایسے ہی دکھانا تھا کہ جی ہمارے کارکن بہت کم تھے. ہمارے کارکن بہت زیادہ تھے، بسیز بہت کم تھیں، اور جتنی 2 بسیز آئیں وہ بھر گئیں. اس کے بعد جو بسیز، جب سب کارکن اریسٹ ہو کے چلے گئے اور ہماری ساری جتنی بھی ہمارے شاہ محمود قریشی اور ہمارے جتنے بھی سب جا چکے تھے، اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد میں 3-4 اور بسیز آئیں، اور ہم لیڈیز وہیں پہ تھے اور ہم فرنٹ لائن پہ تھے. لیکن ہم نے ان سے کہا کہ آپ، ہمیں ویسے ہماری پارٹی کی پالیسی نہیں تھی کہ لیڈیز کو بھی اریسٹ کرا جائے گا یا ہم آگے ہوں، بٹ ہم پھر بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم تیار تھے کہ چلے اب ہمیں اریسٹ کر لیں. لیکن کوئی بھی وہاں پہ تیار نہیں تھا ہمیں اریسٹ کرنے کے لیے. اور آئی تھنک ان کو اوپر سے ہی آرڈر ایسے تھے کہ جی آپ نے اریسٹ ہی نہیں کرنا، اور صرف اتنے ہی لوگوں کو دکھانا ہے اور اتنے لوگوں کو ہی اریسٹ کرنا ہے. تو یہ طریقے تو ہم ان کے بہت عرصے سے جانتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے دکھانا تھا انہوں نے. اور آپ نے دیکھا پرسوں کیا ہوا، پرسوں آپ نے ہائی کورٹ کے سامنے دیکھا کیا ہوا. تو اب یہ کل کا اور پرسوں کا دیکھ کے آئی تھنک اب نون لیگ کو جو ہے نا شرم سے مر جانا چاہیے، جو کہ ان کو شرم تو آتی نہیں ہے، نہ ہی کبھی انہوں نے اس چیز کو فیل بھی کرا ہے کہ جی ان کے لیے انہوں نے کیا مطلب ہے کہ نہ کوئی لا ہے نہ کچھ ہے، نہ اب کیا کہتے ہیں، اب کس چیز پہ ہم ان کے لیے بات کریں؟ ہمارے پاس تو ورڈز نہیں ہیں. جو کچھ مریم بی بی باتیں کرتی ہیں، ہمارا تو ان سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. نو کمپیریزن وتھ ہر.